हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एनएसपी प्रभात एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात हुआ और आज हम एसएससी जीडी पर कुछ विशेष मैथमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक से हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे सूत्र होती है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ पर हम एक सूत्र लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। तीसरे नंबर पर ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन सूत्रों के सहायता से जो मैथ बनता है निश्चित तौर पर आसान हो जाती है। आइए कुछ हम मैथ को लेते हैं इस सूत्र के आधार पर। जैसे पहला क्वेश्चन है 9 से 63 को 3 बार लिखा हुआ है, 137 को 3 बार लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 9 से 63 को 2 बार है, 9 से 63 137 प्लस 137 को 2 बार लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर मेथड से बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपसे 10 मिनट का समय लेगा, लेकिन यदि आप इसको सूत्र के माध्यम से बनाते हैं तो मुश्किल से 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ 9 से 63 3 बार है, तो आप सबसे पहले 9 से 63 को पहले आप देखिए, ये जो पूरा क्वेश्चन मेरा जो तैयार हुआ है या दो गो संख्या से तैयार हुआ है, एक 9 से 63 है और आपका ये वो 137 है। तो सबसे पहले 9 से 63 को ए मान लीजिए और 137 को बी मान लीजिए। तो उसके बाद में 9 से 63 3 बार है, इसको हम a मान चुके हैं, तो यहाँ पर हम a क्यों कर सकते हैं। 9 से 63 को इसको हम a मान चुके हैं, तो 9 से 63 को a माने हैं, 9 से 63 को हम a माने हैं, तो 9 से 63 3 बार है तो a के पावर में 3 डाल दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। 137 को b माने हैं तो 137 3 बार है तो इसके पावर में भी 3 डाल देंगे। उसके बाद 9 से 63 यहाँ 2 बार है तो इसको हम a माने हैं तो 1 के पावर में 2 कर देंगे, माइनस का चिन्ह देके 9 से 63 को a माने हैं, 137 को b माने हैं, प्लस का चिन्ह देकर के 137 को b माने हैं, या 2 बार है तो b का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र आपको लिखना होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे पहले से आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ये आपस में कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। तो ए बी पहले हम मान चुके हैं, फाइनल आप इसको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी को आप फाइनल जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकलेगा 9 से 63 में 137। यहीं पर जोड़ते हैं, 3 7 हो जाएगी 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 9 1 10 और 1 11। आपका यही फाइनल आंसर होगा 1100, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 256 2 बार है और 144 आपका 2 बार है, आया 112 है। तो सबसे पहले आप 256 को a मान लीजिए, 144 को आप b मान लीजिए। उसके बाद
256 को a माने हैं तो a 256 आपका 2 बार है तो a के पावर में 2 डाल देंगे। उसी तरह से 144 को b माने हैं और ये 2 बार है इसीलिए इसके पावर में 2 डालेंगे। अब आप 256 में से 144 जैसे घटाइएगा तो निश्चित है कि 112 आता है। तो 256 को a माने हैं और घटाओ 144 को b माने हैं, इतना हम कर सकते हैं 112 के स्थान पर। क्या है कि यहाँ a आपका 256 है, b आपका 144 है, 256 में से 144 घटाएंगे तो 112 कहलाता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है और नीचे पहले से आपका a माइनस बी दिया हुआ है। a माइनस बी या a माइनस बी आपका कटेगा और a प्लस बी आपस में जुटेगा तो a का मान आपका a प्लस बी, यहाँ a को माने हैं 256 और प्लस b को माने हैं 144। आप जैसे इसको ऐड करेंगे 4 6 10 के 0, 4 5 9 1 10 के 0, 1 और 2 3 और 1 4, आपका फाइनल आंसर 400 होगा। इसमें आपको a दिया है 11 और b का मान दिया है 9, तब आपको इतना का मान निकालना है। और जैसे आप इस सूत्र पर मान रख के बैठाएंगे तो निश्चित है कि टाइम ज़्यादा लॉस होगा। तो टाइम का बचत करने के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का कोई सूत्र नहीं होता है, यह आपका ज्यों का त्यों रहेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में आपका ए बी और नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी, माइनस नहीं यहाँ प्लस होता है, प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। कौन ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी से कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना 1, तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे आपका a माइनस बी है तो a का मान है 11 और b का मान है 9, माइनस बीच में है 9, ऊपर बचा 1, 11 में से 9 घटेगा 2, आपका आंसर होगा 1/2 आंसर होगा। 2 को क्वेश्चन और है। चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा रोमांचक है, जरा देखिएगा। 1 प्लस 1/2 है प्लस 11 प्लस 1/2, इसमें एक 1 है, इसमें 2 1, इसमें आपको 3 1, 1/2 प्लस 4 1 और 1/2, इतना का मान आपसे पूछा जा रहा है। यदि आप इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो निश्चित है कि 5 मिनट से कम नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि यदि पूर्णांक वाला संख्या में जो बटा वाला संख्या है वो अगर समान है, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो तब इस कंडीशन में जो संख्या पूर्णांक के पहले लगा हुआ रहेगा आप उस संख्या का योग करेंगे। इसका मतलब पहले 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देके 11 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह देके 111 और प्लस का चिन्ह दे करके 1111 लिखेंगे और इसको कोष्ठ में बंद करके प्लस का चिन्ह दे करके, और यह संख्या देखिए कई गो है 1 2 3 4, तो 4 लिख करके और गुना में सभी 1/2 के बदले आपको 1/2 लिखना होगा। अब इस 2 से 4 कई मरतबे कटेगा 2 मरतबे। अब आप फाइनल इस सब को जोड़िए, इधर से जोड़िए, 1 में 1 जोड़िए, 1 में 1 जोड़िएगा 2 2 1 3 1 4, 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 और लास्ट में 1 बचेगा और यहाँ प्लस में 2 एकम 2 होगा, तो 1234 या 2 मिल करके 36 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो आइए इस क्वेश्चन में आपसे x का मान पूछा जा रहा है। 5वें नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखेंगे 3/5 और 3/5, इसमें कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, गुना। तो आप जानते हैं कि यदि कोई संख्या गुना में रहे और उसका आधार आपका सेम रहे
तो दोनों आधार के बदले में एक आधार लिखा जाता है। यहाँ पर 3/5, यहाँ भी 3/5, तो दोनों 3/5 के बदले में एक 3/5 लिखना होगा। उसके बाद पावर को आपस में जोड़ दिया जाता है। 3 प्लस का चिन्ह देके माइनस में 6 करना होगा। पावर को आपस में जोड़ा जाता है, इसीलिए बीच में प्लस का चिन्ह दिए हुए हैं। हालांकि यह 6 के पीछे माइनस पहले से दिया हुआ था। बराबर का चिन्ह देकर 3/5 लिखिए और इसके पावर में 2x - 1 कर सकते हैं। अब देखिए बराबर के इधर भी 3/5 है, बराबर के इधर भी 3/5 है, तो 3/5 से 3/5 कट जाएगा और इसका रिजल्ट होगा, ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस होता है। और 3 में से 6 घटेगा तो माइनस में 3 बचेगा और बराबर का चिन्ह करके 2x - 1 आप लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे -3 है, -1 इधर आके आपका होगा +1, बराबर के उधर बचेगा आपका 2x। अब यहाँ देखिए -3 है, +1 है, और कभी प्लस वाला में से माइनस वाला घटती है, तो 1 में से 3 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा और बराबर का चिन्ह करके यहाँ 2x कर सकते हैं और यह 2 से 2 कटेगा 1 मर्तबे। अब आप x को इधर कर दीजिए और माइनस में 1 को उधर कर दीजिए, यही आपका माइनस में 1 आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।